नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन। फतेहपुर के अबूनगर मकबरे पर सियासी घमासान मचा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में सीएम योगी ने नाम लेने से रोका। सभी जानते हैं कि मकबरे में बवाल करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिसको लेकर अखिलेश ने एक वीडियो भी जारी किया। लेकिन मकबरे पर चढ़ाई करने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू चौहान शामिल हैं। जिन 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें पप्पू चौहान का नाम भी है। एफआईआर में जब पप्पू चौहान का नाम सामने आया तो विवाद और बढ़ गया है। मंदिर वर्सेस मकबरे के विवाद में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश यादव जिस फतेहपुर मकबरे को लेकर इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अब खुद उसमें समाजवादी पार्टी फंसती दिख रही है। देखिए, समाजवादी नहीं फंस रही, अखिलेश यादव फंस रहे हैं। ये दोनों में अंतर है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये विवाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन वो ये भूल गए सोचना कि ये विवाद हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ है जी। और ये अखिलेश यादव सोच ही नहीं पाए कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद है तो उसमें क्या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो हिंदू हैं ही नहीं। उन लोगों ने पहले सोच रखा है कि हम हिंदू नहीं हो सकते, हम तो समाजवादी पार्टी में हैं। भाई, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं मकबरे की बात आए, कहीं मजार की बात आए, कहीं मस्जिद की बात आए तो हम हिंदुओं के साथ कभी रहेंगे नहीं। तो अखिलेश यादव तो लखनऊ में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, कन्नौज में रहेंगे, और जो व्यक्ति उस गांव में रह रहा है, जिस गांव की पंचायत ने डिसाइड किया कि देखो ये मकबरा है और इस मकबरे में कई हिंदू प्रतीक दिखाई पड़े हैं, जो वहां पर जाकर देख कर आया कि ऊपर के सीलिंग में जो कड़ियां लटकी हुई है उसमें भी मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, उसकी दीवारों पर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, और ये सब कह रहा है कि 1706 में 1710 में बनाया गया। तो 1706 और 1710 में बनाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर 1707 के बाद ही बनाया गया था। तो इसलिए उससे पहले मंदिर था और मंदिर के बाद उसको मकबरा बना दिया गया। तो इन जगहों पर जो पंचायतों की बैठक हुई और उस पंचायत की बैठक में जो चर्चाएं हुई उसमें क्या समाजवादी पार्टी वाले ये कहते कि नहीं, देखो हम भारतीय जनता पार्टी के तुम हिंदू हो और हम समाजवादी पार्टी के हिंदू हैं, तो समाजवादी पार्टी के हिंदू होने के नाते हम इस पंचायत के फैसले को स्वीकार नहीं करते, तो फिर पंचायत से बाहर हो जाओ। लोग जो हैं ग्राउंड पर जब जाते हैं तो ये पॉलिटिकल हिंदुत्व और दूसरे स्तर पर रिलीजियस हिंदुत्व, ये दो धाराओं में हमेशा बटे हुए रहे। पॉलिटिकल हिंदुत्व की बात जो होती है उसमें यह माना जाता है कि जो हिंदू हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए ये दिमाग में रखा है कि हमको सत्ता का संबल चाहिए, क्योंकि सत्ता के समर्थन के बिना धर्म का विकास उस लेवल पर हो ही नहीं सकता जिस लेवल पर होना चाहिए। उसकी सुरक्षा भी करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो इस्लाम का विकास भारत के अंदर जो हुआ, ये जो आजकल विवाद इतना चला है, अभी भी जो विवाद चल रहा है, कई मस्जिदों की, कई मदरसों की बात चल रही है, और ये रिकॉर्ड है, कई किताबें इस पर लिखी जा चुकी है, जिसमें कुछ हिस्टोरियन हैं जिन्होंने लिखा है कि 1800 के तकरीबन 1800 इस्लामिक स्ट्रक्चर है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के बीच। उन जगहों पर ये तय माना जा रहा है कि 1800 इस्लामिक स्ट्रक्चर कहीं न कहीं हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, कहीं न कहीं उसमें उसके अवशेष मिलते हैं। लेकिन यह सत्ता का संबल था जिसके कारण मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए। ये सत्ता का ही संबल था। अगर मुगलिया सल्तनत नहीं होती, दिल्ली सल्तनत नहीं होता, अगर तुगलक खिलजी नहीं होता, तो क्या भारत में इस्लाम का प्रचार उस लेवल पर हो पाता? बिल्कुल। ये इस्लाम का प्रचार हुआ, इस्लाम का इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। भारतीय प्रायद्वीप की बात की जा रही है, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। भारत की बात करते हुए आज के युवा पीढ़ी को लगता है भारत तो यही है जहां पर इस्लाम, मुसलमानों की आबादी 14 से 18% के बीच होगी। लेकिन ये नहीं सोच पाते कि भारत वो भारत नहीं है जो अभी वर्तमान में दिखता है। इस भारत में ये पाकिस्तान भी है, ये बांग्लादेश भी है, जहां अगर सबको मिला दो तो 30% से ज्यादा भारतीय प्रायद्वीप में मुसलमानों की आबादी होती, और पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम देश ही बन गया। बांग्लादेश
90% मुसलमान ही हैं। तो ऐसे में ये देखना चाहिए कि ये भारत वही है जिसको सत्ता का संबल मिला, जिस मजहब को उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि कुछ क्षेत्रों का इस्लामीकरण हो गया, और फिर जब सत्ता बदली तो उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के बाद आजादी के समय में भी उन क्षेत्रों को उन क्षेत्रों से अलग कर दिया गया जहां पर लग रहा था हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और इसलिए पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। तो सत्ता अलग चीजें हैं। जो पॉलिटिकल एग्रेसिव हिंदू हैं, जो समझते हैं इस बात को कि नहीं, राजनीति में भी हमें सनातनी परंपरा वाले लोग चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सके, हमारे धर्म संस्कृति की सुरक्षा कर सके। जिस दिन ये परसेप्शन आता है उस दिन वो पॉलिटिकल हिंदू बन जाते हैं, और उससे पहले वो रिलीजियस हिंदू होते हैं। जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ इंडिया का डिवाइड चलता है, साउथ इंडिया में देखिए, ये जो रिलीजियस हिंदू की बात की जाती है, धार्मिक परंपराएं वहां बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर केरल के अंदर हर हिंदू के दरवाजे पर दीपक रखे रहेंगे, मंदिर ज्यादा है, भव्य मंदिर है, पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं, सेलिब्रिटी, यहां तक बड़े बड़े स्टार भी वहां की वेशभूषा और पूजा पाठ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी वहां की फिल्मों में भी वो दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल हिंदुत्व की बात होती है तो ये लोग सोचने पर छोड़ देते हैं कि देखो, ये पॉलिटिकल तरीके से अगर कोई सत्ता यहां पर आती है तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम जातियों के आधार पर, हम उस मूवमेंट के आधार पर, नॉर्थ साउथ के डिवाइड के आधार पर, जिसने साउथ इंडिया की बात की है, द्रविडियन पॉलिटिक्स के आधार पर इन लोगों को वोट करें। और वही तरीका है जिसके कारण आंध्र प्रदेश में ये सूडो क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ी। केरल में अभी भी मतलब 30 से 40% के बीच मुस्लिम आबादी, 18 से 20% के बीच क्रिश्चियन आबादी हो गई है। तमिलनाडु में भी वही स्थिति है। स्टालिन जैसे लोग हैं जो कि सीधे तौर पर चैलेंज करते हैं सनातन धर्म को, लेकिन वहां के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अखिलेश यादव की बात इसलिए हो रही थी कि ये सारा प्रकरण अखिलेश यादव से जुड़ता है जी, कि अखिलेश यादव ने ये समझ लिया, हम तो समाजवादी पार्टी के नेता, और ग्राउंड में जो चल रहा है, संभल में जो हुआ या फिर फतेहपुर में जो हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग तो हो ही नहीं सकते। तो समाजवादी पार्टी के लोग निकल गए, पप्पू चौहान निकल गया। अब पप्पू चौहान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, अब अखिलेश यादव उसको पार्टी से निकाल रहे हैं। मतलब पार्टी से निकाल रहे हो तो आगरा के पूरे रीजन में ये बात चल रही है कि अगर तुम अपने धर्म के लिए, अगर तुम अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत को वापस लेने के लिए कुछ त्याग करने की कोशिश करते हो, संघर्ष करने की कोशिश करते हो, तो समाजवादी पार्टी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ। अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि अगर इस तरह का कोई भी मामला आएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हिंदू ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये केस तो चलेगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव की चुनौतियां अभी और बढ़ने वाली हैं इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अब तो ये फंस गए। इन्होंने पहले कहा कि उन लोगों का नाम नहीं बता रहे, उनका जुड़ाव नहीं बता रहे, अब नाम भी पता है, जुड़ाव भी पता है। भाई नाम बताने से क्या फर्क पड़ता है? नाम बताने से यही फर्क पड़ने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव कि जितने लोग हों वो सारे के सारे लोग सवर्ण जातियों के हों, ये सारे जनरल कास्ट के हों। और फिर हम बताएं, देखिए ये पीडीए का हमारा फार्मूला है, ये सारे जो विवाद कर रहे हैं वो जनरल कास्ट वाले लोग कर रहे हैं, और हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ ला रहे हैं, मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, किसको? ओबीसी को, दलितों को जी। ये दोनों सब लोग एक साथ आ जाएंगे। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते इन लोगों का राग अलग बदल जाता था कि जाट और मुसलमान एक साथ आएंगे, जिसको चौधरी चरण सिंह उस समय भी आजमा चुके थे, आगे समाजवादी पार्टियों ने आजमाया। लेकिन हुआ क्या, जब 2012 में दंगा हुआ, सबकी औकात पता चल गई। उसको भी ये भ्रमित करने की कोशिश की, हिंदू नहीं बल्कि जाट मुस्लिम दंगा हुआ। जैसे कश्मीर में बताया था, हिंदू नहीं वो कश्मीरी पंडित है। अब कश्मीरी पंडित क्या होता है? वो शब्द ही अपने आप में अलग है, जिसको हिंदुओं के लिए यूज किया जाता है, ब्राह्मण से सिर्फ लेना देना नहीं है वहां। तो उसी तरीके से यहां भी ये भ्रमित करने की कोशिश की गई। लेकिन अब सवाल यहां उठ रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जुड़े रहना है तो फिर भाई मुसलमानों की बात माननी पड़ेगी। कितने लोगों को निकालोगे? वो मौलाना जिसने डिंपल यादव के खिलाफ टिप्पणी की थी उसको सरेआम पीटा, उसको भी निकालो।
फिर कल होके कुछ और जगहों पर वैसे ही लोग सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के भी हिंदू लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे ओम मंदिर है जो वापस आए। क्या अयोध्या में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे जिस पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी? और आज क्या काशी और मथुरा में, या यदुवंशी की बात करते हैं, अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जो अब यदुवंशी थे, वो अगर मथुरा में आंदोलन होगा, काशी में आंदोलन होगा ज्ञानवापी के खिलाफ, तो क्या उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हिंदू नहीं होंगे? तो ये तो अभी अखिलेश यादव की समस्या की शुरुआत है, जो कि टारगेट किया उन लोगों पर और टारगेट खुद हो गए। सीधे तौर पर कहा जा रहा है भाई हम मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो इन लोगों को गोलियों से भून डाले, हम भूनते गोली उसी पर चलाएंगे जो हमारे ऊपर हमला करेगा, मतलब जो दंगा करेगा। अगर ये हिंदू ही हैं लेकिन ये मकबरे पर भगवा लहराने या फिर उसके खिलाफ आंदोलन छोड़ने के समय पुलिस के सामने भिड़ जाते, उस पर गोली चलाते, तो पुलिस को गोली चलानी पड़ती, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा लड़ो जैसे लड़ते रहे हो। अभी अखिलेश यादव की समस्या यही हो गई कि पिछले कुछ समय से जो इनकी पार्टी के अंदर चल रहा था कि भाई अखिलेश यादव अब पूरी तरह से मौलाना पार्टी बना चुके हैं समाजवादी पार्टी को। अब ये मौलाना पार्टी में अगर आंतरिक हम लोगों ने दबाव नहीं डाला तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के चंगुल में होगी, जैसे कुछ समय तक आजम खान और मुलायम सिंह यादव के समय हुआ था और आगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के हिंदू नेता आजकल परेशान हैं कि आगे हमें अपने क्षेत्र में जाना है, अपने क्षेत्र के लोगों के गुस्से से बचना है, तो या तो अखिलेश यादव को सुधार दो या फिर अखिलेश यादव का साथ छोड़ दो। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फतेहपुर में मकबरा विवाद अब योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ा टेस्ट बन गया है। आज इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में भी हंगामा हुआ, वहीं संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। विपक्ष एकजुट होकर योगी सरकार पर अटैक कर रहा है, जिसमें विपक्षी अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।